महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। महानगर पालिका चुनाव के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। क्रेडिट वॉर से लेकर कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग और बीएमसी में कथित भ्रष्टाचार तक सीएम फडणवीस ने सीधे सीधे विपक्षी खेमे खासकर उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोल दिया है। बता दें कि फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा है कि महाराष्ट्र में विकास कार्यों का श्रेय जबरन लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत जनता जानती है। कोस्टल रोड को लेकर उन्होंने एक ऐसा किस्सा साझा किया जिसने राजनीतिक मर्यादाओं और अधिकारों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो वही समृद्धि महामार्ग के नामकरण और उद्घाटन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष की राजनीति पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, बीएमसी चुनाव को लेकर फडणवीस ने बड़ा चुनावी दावा ठोकते हुए क्लीन स्वीप की बात कही है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के 25 सालों के शासन को भ्रष्टाचार का दौर बताया और कहा है कि मुंबई सिर्फ सत्ता और कमाई का जरिया बनकर रह गई थी। ऐसे में तो क्या इस बार महानगर पालिका चुनाव में सत्ता का गणित बदलेगा? क्या देवेंद्र फडणवीस के ये तीखे हमले चुनावी दिशा तय करेंगे? दर्शकों, आइए देखते हैं इस एक्सक्लूसिव बातचीत की पूरी कहानी। दर्शकों, जानकारी दें कि महाराष्ट्र की सियासत में महानगर पालिका चुनाव की गर्मी अपने चरम पर है और इसी सियासी तापमान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज़ को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसा बयान दे दिया जिसने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्रेडिट वॉर से लेकर कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग और बीएमसी के कथित भ्रष्टाचार तक सीएम फडणवीस ने एक एक मुद्दे पर तीखे वार किए। दर्शकों, जानकारी दे कि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुंबई से लेकर प्रदेश की 29 महानगर पालिकाएं सियासी रणभूमि बन चुकी है। ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एबीपी न्यूज़ को दिया गया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू महज बातचीत नहीं बल्कि एक सियासी हमला साबित हुआ है। बता दें कि फडणवीस ने सबसे पहले उस क्रेडिट वॉर को उठाया जो लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। दर्शकों, विपक्ष पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने कहा है कि पड़ोसी का बच्चा गोद में बैठा लेने से वो अपना नहीं हो जाता, चाहे जितना भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर ले। महाराष्ट्र जानता है कि काम किसने किया है। दर्शकों, यही से बात पहुंची मुंबई के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोस्टल रोड तक। फडणवीस ने दावा किया है कि वर्षों तक विपक्ष सिर्फ प्रेजेंटेशन लेकर घूमता रहा, लेकिन ज़मीन पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब जाकर कोस्टल रोड को हरी झंडी मिली। ऐसे में दर्शकों, लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा है कि कोस्टल रोड में उद्धव ठाकरे का एक ही योगदान है, अवैध भूमि पूजन। ऐसे में दर्शकों, सीएम फडणवीस के मुताबिक जब सारी कानूनी मंजूरियां मिल चुकी थी और प्रोजेक्ट बीएमसी को सौंप दिया गया था, तब एक सुबह उद्धव ठाकरे बिना किसी अधिकार के भूमि पूजन करने पहुंच गए। उस वक्त फडणवीस मुख्यमंत्री थे और उद्धव ठाकरे किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे। ऐसे में दर्शकों, फडणवीस ने बताया कि इस घटना के बाद बीएमसी कमिश्नर ने घबराते हुए उन्हें फ़ोन किया और कहा है कि अगर आदेश दे तो भूमि पूजन मुख्यमंत्री के हाथों दोबारा कराए जाए। लेकिन फडणवीस ने श्रेय की राजनीति से दूरी बनाते हुए जवाब दिया, उद्धव ठाकरे हमारे साथी है, उन्होंने कर दिया, अब उसे छोड़िए और काम शुरू कीजिए, उद्घाटन हम कर लेंगे। ऐसे में दर्शकों, इसके बाद मुख्यमंत्री ने समृद्धि महामार्ग का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि जिस प्रोजेक्ट का उद्धव ठाकरे ने जमकर विरोध किया था, सत्ता में आने के बाद उसी का नाम बालासाहेब ठाकरे के नाम पर रख दिया गया। फडणवीस ने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है क्योंकि वे भी वही नाम रखते, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे उद्घाटन का श्रेय लेने के पीछे लग गए। हालांकि उद्घाटन अंततः महायुति सरकार ने ही किया। तो वही दर्शकों, चुनावी मोर्चे पर आते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने बड़ा दावा भी ठोक दिया। उन्होंने कहा है कि मुंबई में उनकी पार्टी और गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा, बीएमसी का मेयर भी महायुति का होगा और 27 महानगर पालिकाओं में भी उन्हीं का मेयर बनेगा। ऐसे में दर्शकों, फडणवीस के मुताबिक मेरे लिए सभी महानगर पालिकाएं समान हैं, लेकिन मुंबई की तुलना किसी और शहर से नहीं की जा सकती।
यह चुनाव बेहद अहम है। ऐसे में दर्शकों, महाविकास आघाड़ी के भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा है कि 25 साल तक मुंबई पर उन्हीं का शासन रहा और यही वो दौर था जब आम मुंबईकर शहर से बाहर होता चला गया। ऐसे में उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि पतराचाल घोटाला, बीएमसी में भ्रष्टाचार और कोविड काल में पैसे खाने तक की बातें उठाई। फडणवीस ने कहा है कि जहां पहले 120 वर्ग फुट में लोग रहते थे, वहां उनकी सरकार ने 500-600 वर्ग फुट के घर दिए, डब्बे वालों को घर दिए, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, इतना कि उस पर फिल्म बन सकती है। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों पर सवाल दागते हुए कहा है कि मुंबई के बाहर ये लोग आखिरी बार कब गए थे। इनकी पूरी राजनीति मुंबई और बीएमसी के भ्रष्टाचार पर टिकी है। इन्हें सिर्फ सत्ता और पैसा चाहिए। तो वही दर्शकों, फडणवीस ने यह भी कहा है कि राज ठाकरे खुद कई सालों से उद्धव ठाकरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। ऐसे में विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं बचता। ऐसे में दर्शकों, नगर निकाय चुनाव की इस जंग में देवेंद्र फडणवीस के ये बयान साफ संकेत देते हैं कि बीजेपी और महायुति इस बार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि बीते 25 सालों का हिसाब मांगने मैदान में उतरी है। ऐसे में अब देखना होगा कि जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है, क्रेडिट की राजनीति करने वालों पर या काम का दावा करने वालों पर। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।